आज स्टार्ट करेंगे सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति का पूरी इसका एक्सरसाइज जितनी है पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कि यहाँ दिख रहा है या नहीं। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे कि कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, क्वेश्चन है सदिश ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। सदिश ए वेक्टर का क्या ज्ञात कीजिए? परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ए वेक्टर का सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ए वेक्टर का जो होगा वो हम माड निकाल लेंगे। ए वेक्टर का जब माड निकालेंगे आप तो अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा लेकिन वो फिर प्लस हो जाएगा वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा आपका 4, 9, 25। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा इसका? 5 और 9, 9 5 14 और 4 18, हासिल 1 2 और 1 3, अंडर रूट 38। इसका हो गया अंडर रूट 38। अच्छा, अब दूसरा देखिए, दूसरा सदिश ए वेक्टर बराबर, ये आंसर हो गया इसका, देख लें आ रहा है या नहीं। ठीक, सदिश ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप ये दिया गया है। कह रहा एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? एकांक सदिश जो होगा वे सॉल्व हो रहा है। एकांक सदिश जो होगा वो वेक्टर ए और माड आप वेक्टर ए कर देंगे तो आपका मालूम हो जाएगा। तो वेक्टर ए का तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप है, लेकिन इसका माड कितना होगा? 3 त्रिका 9, अंडर रूट में 9 प्लस 4 चौका 16 और 5 25। तो कितना आ जाएगा इसका? 16 9 25 और 25 25 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 अंडर रूट में, और ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपान में इसको 25 दूना 50 लिख देंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके प्रश्नावली से करवाएंगे। आप इस आराम से फेयर इसकी तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर बराबर, यहाँ ही लिख दे रहे हैं, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, कितना दिया है? बी वेक्टर बराबर
तो इससे कह रहा है कि ए प्लस बी का मॉड आप ज्ञात कीजिए और तथा ए माइनस बी का मॉड ज्ञात कीजिए। तो कैसे, पहले हम प्लस करेंगे तो ए सॉल्व करेंगे, सॉल्व के होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे मालूम होगा, ए और बी को जोड़ लेंगे तो ए प्लस बी मालूम हो जाएगा। 3 1 4 आई कैप प्लस और यहाँ से माइनस 2 और 2, ये जब जुड़ेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जे कैप इसमें जे कैप 0 हो जाएगा और के कैप यहाँ 0 के साथ जब जुड़ेगा तो +3 के कैप हो जाएगा। यहाँ +0 के कैप लिख सकते हैं, तो 0 3 जोड़ेंगे तो 3 के कैप हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस ये दोनों जुड़ेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मॉड आप इसका कैसे मालूम होगा, ए प्लस बी का मॉड कैसे मालूम होगा। मॉड मालूम करने के लिए देखिए, मॉड मालूम करने के लिए इसमें आसानी से अंडर रूट 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5। अब इसका ए माइनस बी देखिए, ए माइनस बी पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 आई कैप हो जाएगा और 2 में से इसको निकालेंगे -2 को, तो 2 माइनस -2 तो ये +4 हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा और प्लस 0 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर -3 के कैप हो जाएगा। अब इसका मॉड जब निकालेंगे, ए माइनस बी का जब मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 4 29, ये आपका हो गया 29। ये आपका थर्ड वाला सॉल्व हो गया। एक में आंसर आया 5 और एक में आंसर आया 29, √29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए व बी के बीच का परिमाण, तो एक वेक्टर ए का परिमाण का मतलब ए, और ए का मतलब कितना दे रहा है 5, और वेक्टर बी का परिमाण कितना हो जाएगा बी, और ये कितना दे रहा है 4। कह रहा है इनके बीच का कोण, इनके ए व बी के बीच का कोण, इनके बीच का कोण, तो कोण दे रहा है थीटा = 30 अंश। तो आपका हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। तो अब यहाँ पर ए डॉट बी बराबर 5 × 4 cos 30, तो अभी 5 चौक 20 और cos 30 का वैल्यू रख देंगे √3/2, तो ये हो जाएगा 10 कट के 10 × √3 का मान 1.732, अब 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 17.32, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 6i कैप -8j कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप। अब यहाँ से ए व बी का सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो अदिश गुणन का मतलब, अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। अदिश गुणन का मतलब डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन का मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन का मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे और ए का वैल्यू रखेंगे 6i कैप -8j कैप और बी का रखेंगे 3i कैप, बाकी है ही नहीं कुछ। तो i का i में करेंगे 6 3 18 i स्क्वायर, और जब हम इसका j में करेंगे तो ये हो जाएगा
8 जे कैप आई कैप, और चूंकि आई कैप जे कैप या जे कैप आई कैप कितने के बराबर होता है 0, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 गुणे 0, और आई स्क्वायर अभी यहाँ बचा है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 1 बराबर 18, ये आपका आ गया आंसर। चलिए आप रोक करके जो है फेयर बना सकते हैं। छठा क्वेश्चन एक बार देख लें कि वीडियो चल रही है, कहीं स्टॉप तो नहीं ले ली। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप और बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप। तो इसका निकालना है ए और बी का अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब अदिश गुणन आपको ज्ञात करना है। तो अदिश गुणन का क्या मतलब होता है, ए का डॉट बी मान इसको निकालना होता है। तो ये मालूम करना है, तो ए डॉट बी बराबर होगा ए का वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप और दूसरे ब्रैकेट में आपको रखना है 5i कैप माइनस 2j कैप। तो यहाँ से आई से कर लो, 5 दूनी 10 आई स्क्वायर हो जाएगा और जे से जे में कर लीजिए, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10 जे स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो आई का जे में होगा और जे का आई का जे में और हाँ जे का आई में, तो ये यहाँ पर बता दीजिएगा आई कैप जे कैप या जे कैप आई कैप। ये आई कैप ये जो होता है ये 0 होता है और आई स्क्वायर और जे स्क्वायर ये सब 1 होता है। तो आपका हो गया 10 एकन्नम माइनस 10 एकन्नम, ये हो गया 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। कितना आंसर आ गया 0 आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। नोट कर लिए। चलिए आपको सातवां क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। कह रहा ए व बी का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण दिया गया है। तो वेक्टर ए हो गया और वेक्टर ए का परिमाण ए होता है और ए बराबर 3 दिया है। फिर वेक्टर बी का परिमाण बी होता है और ये दिया है 4। अब कह रहा है कि इनका अदिश गुणन माने ए डॉट बी का मतलब का अदिश गुणन जो है वो 6 है। तो कह रहा है इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो थीटा आपको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आपका ए बी 6 हो गया, ये हो गया कितना 3 और ये कितना हो गया 4 और यहाँ हो गया कॉस थीटा। तो 4 तिया 12, तो 6/12 हो गया बराबर कॉस थीटा हो गया। तो 1/2 हो गया और 1/2 को हम एक यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1/2 हो गया। cos थीटा बराबर 1/2 हो गया। तो 1/2 cos किसका मान हो जाएगा, 1/2 cos 60 का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर लिख दें cos 60। तो यहाँ पर cos थीटा, तो cos कट गया, थीटा इक्वल टू 60 अंश आ गया, आंसर आ गया। कह रहा अदिश गुणन कब शून्य होगा, अदिश गुणन कब शून्य होगा। तो यदि ए डॉट बी इसका अदिश गुणन कब शून्य होगा, जब इनके बीच का कोण कितना आ जाए 90 अंश आ जाए। जब ए डॉट शून्य तब होगा
यदि ए नहीं कह रहा अदिश गुणन शून्य कब होगा, तो आपका आंसर होगा कि यदि थीटा का वैल्यू 90 अंश हो तो अदिश गुणन शून्य होगा, अंश हो तो अदिश गुणन शून्य होगा। कह रहा कब शून्य होगा, तो 90 अंश पर शून्य होता है। क्लियर हुआ, नोट कर लिए। चलिए, आज गर्मी भी बहुत तेज है, इरेज करें। अगर फेयर बनाना है तो आप एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है उसी पर रोक करके उसको फेयर बना लें। नंबर पता है कि किस नंबर का है, वहां से आप देख लें अपने बुक से। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि ए वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 2 प्लस 3j कैप और बी वेक्टर बराबर है कितना 6i कैप माइनस 4j कैप परस्पर लंबवत है। ये दो आपस में क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है, तो इनके बीच का कोण 90 अंश हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये 90 अंश होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट शून्य भी होगा। तो आप देखिए ए डॉट बी अगर 0 आ जाएगा तो ये लंबवत होगा। ठीक है, कह रहा दिखाइए कि लंबवत है। तो लंबवत के लिए कैसे पता चलेगा, जब यदि ए डॉट बी आप निकालें और कितना आ जाए 0, तो आप कहेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, लंबवत है। तो इसको पहले निकालो और 0 आए तब ना कहोगे। तो देखिए यहाँ से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब यहाँ से वैल्यू रखो ए का 2i कैप प्लस 3j कैप और डॉट बी का यहाँ से रखिए 6i कैप माइनस 4j कैप। अब यहाँ से i का i में कर लीजिए, 2 3 6, वो 6 दूनी 12 i स्क्वायर और 3 माइनस लगा दो प्लस माइनस का, 4 3 12 j स्क्वायर। अब यहाँ पर बोलिए कि i कैप j कैप जो आएगा वो 0 होता है और i स्क्वायर और j स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो 12 एकन्नम 12 माइनस 12 एकन्नम 12, तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 12 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो a डॉट बी क्या आ गया, a डॉट बी क्या आ गया, 0। अतः a वेक्टर b वेक्टर के क्या है, लंबवत है। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक एक करके सब बताएंगे, घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा है। आठ हो गया, 9 देखिए, 9 वाला बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप। अब वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप दिया गया है। कह रहा है कि परस्पर लंबवत है, ए व बी क्या है, लंबवत है, ए व बी क्या है, लंबवत है। तो आप लंबवत को ऐसे बोल सकते हो, वेक्टर ए उस शब्दों में कह रहा, हम मैथमेटिकल ढंग से बोल रहे हैं कि ए बी के लंबवत है। तो लंबवत जब होगा तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर बी ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ए डॉट बी 0 होगा। यहाँ से p का मान ज्ञात करिए, यहाँ से क्या पूछा है, p का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो a का वैल्यू रखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप हो गया। अब डॉट b का वैल्यू रखिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप हो गया। बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि बराबर 0 का तभी लंबवत होता है। तो ये 2 का 2 में कर लीजिए, 4i स्क्वायर हो गया
और प्लस माइनस का माइनस लिख दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, जे स्क्वायर हो गया, प्लस और प्लस का प्लस लिख दीजिए, पी के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आप बताइए, चूंकि आई कैप जे कैप और जे कैप के कैप है ना, आई कैप के कैप ये सब जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। और आई स्क्वायर और जे स्क्वायर और के स्क्वायर इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 4 × 4 माइनस 6 × 6 प्लस पी और ये गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 हो गया माइनस 6 हो गया प्लस पी हो गया बराबर 0 हो गया। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 6 जाए, यहाँ से 6 निकल जाएगा, तो यहाँ आपका -2 और 2 उधर जाएगा, तो पी का आंसर मिल गया 2, पी बराबर 2। ये 9 हो गया। दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है, एक सेकंड देख लूं क्योंकि कैमरा मेरा आज नहीं है। ठीक है, चलिए न हो गया। 10 का करना है, कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर, तो ए व बी के बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है। चलिए, तो कोण निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे, हम इसको कर देंगे एक इसमें सबसे पहले ए व बी के बीच, तो ए और बी को एक साथ रखेंगे, तो इसको इसके साथ ले आएंगे, ए माइनस बी बराबर माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे मतलब वर्ग क्या करेंगे, स्वतः गुणा कहते हैं इसका, सी के मतलब इसी से स्वतः गुणा, तो स्वतः गुणा या गुणन। तो स्वतः गुणन का क्या मतलब होता है कि ए माइनस बी और इसी का फिर ए माइनस बी और बराबर सी का माइनस सी का डॉट माइनस सी का उसी से। तो ये हो गया सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ए हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। देखिए, जब स्क्वायर होगा तब आपका एरो नहीं लगेगा, और जब नहीं रहेगा तो वहां एरो रहेगा। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ए हम इसकी जगह लिख देंगे ए बी कॉस थीटा। तो ए इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया, और बराबर किसके, सी स्क्वायर के। ये अब यहाँ पे हम सी वाले को, ये वाले पोर्शन को उधर भेज दें, 2ab cos थीटा को हमने उधर भेज दिया और इसको इधर ले आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये उधर चला गया। अब ये cos थीटा को यहीं रहने दो, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में ये 2ab, ये आपका आंसर आ गया। cos थीटा बराबर इतना, आप cos थीटा बराबर कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में 2ab। ये cos इधर लिख दो, बराबर लगा दो, इसको ऐसा कर दो, ये पूरा इधर लिख दो, इनको पूरा उधर लिख दो, कोई बात नहीं, ऐसे भी लगा दोगे कोई बात नहीं। हो गया, नोट कर लीजिए। अब वेक्टर ए दिया है, ए प्लस बी दिया, ए माइनस बी दिया है, और आपको निकालना है ए का मान, बी का मान और उसका फिर डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, और ए माइनस बी दिया है
ए माइनस बी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। अब ध्यान दीजिए कि हमसे ए का मान निकालने के लिए कह रहा है और बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो जब हमें ए मिलेगा तब ना ए का मान निकालेंगे और बी का मान निकालेंगे। ए तो मिल ही नहीं रहा है, ए प्लस बी मिल रहा और बी माइनस ए मिल रहा, ए माइनस बी मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, युगपत समीकरण जो क्लास 8 या 10th में आप पढ़े होंगे उससे जो है इसको पहले निकाल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम ये जोड़ लेंगे। जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर तो ये माइनस कट जाएगा, 2a आ गया। 2a वेक्टर बराबर यहाँ से जुड़ जाएगा 6i कैप और प्लस 6 2 8 j कैप और यहाँ पे जब जुड़ेगा तो एक इसमें से कम हो जाएगा माइनस 10k कैप। अब समझिए कि ये दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से कॉमन हो गया, तो दो कॉमन हो गया तो यहाँ बचा कितना 3i कैप, यहाँ बचा 2 चौक 8 4j कैप और माइनस 2 25 10 इतना कैप। अब ये 2 से 2a वेक्टर है ना, तो ये 2 इसके नीचे आए कैंसिल आउट। a वेक्टर बराबर आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब बताइए a मार्क निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, या ऐसे कर सकते हैं प्लस करके माइनस 5 कर देंगे का इसका वर्ग, तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। अब ये हो गया 16 9 25 और 25 50, अंडर रूट 50 कह सकते हो। इसी को आप 25 गुणे 2 कहोगे, अब 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 और रूट में बच जाएगा 2। ऐसा आंसर हो गया, ए का निकल गया। अब ए का मान जो आपका ये आया है, अगर उठा करके यहाँ पर रख दिया जाए ए का मान तो फिर बी मालूम हो जाएगा। इतना नोट करिए, फिर हम बी का वैल्यू बताते हैं। हो गया, ए का कितना आया था, चलिए ए का कितना आया था देखो, इससे पता चल जाएगा। वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, ये आया था। अब इसी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और प्लस में b वेक्टर, फिर बराबर ये 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। समझ में आया, ए की जगह हमने उसका रख दिया इतना। अब ये वाला पोर्शन उधर जाएगा तो b मालूम हो जाएगा, b वेक्टर बराबर ये उधर जाके घटेगा, तो इसमें से ये वाला जाके घटेगा तो 3 में से 2 निकलेगा तो i कैप हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा j कैप और k में से माइनस 5 k और माइनस 5k, तो माइनस का इसका वैल्यू है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6k का, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस घटाना है और इसका वैल्यू 5 ऑलरेडी निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इतना। अब बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लें, इसको अब इरेज कर दें नीचे वाले को, क्योंकि ए की जरूरत अब नहीं है, ए तो निकल चुका है। अब आ गया आपका बी वेक्टर का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 36। अब ये हो गया 36 4 40 1 41, अंडर रूट 41। ये आंसर आपका आ गया। तो वेक्टर ए का मान निकल गया, वेक्टर बी का मान निकल गया। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी भी ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर, ए का तो मिटा दिया, अच्छा चलो यहाँ ए का मिल जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। तो ए का ए मालूम करना है इसका वैल्यू, तो ए का यहाँ से रखो, देखो ए का यहाँ हमने रखा था, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और b का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से b का वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। समझ में आ रहा है? चलिए i का i में कर लेंगे तो 3i स्क्वायर हो जाएगा और 4 दूनी 8 j स्क्वायर हो जाएगा
और यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 6 30 के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बताएंगे आई कैप जे कैप, आई कैप के कैप जे कैप के कैप, है ना, ये सबका वैल्यू 0 होता है। और आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये सबका स्क्वायर वाला 1 होता है। तो ये आपने इसका जो 6 टर्म आया वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 टर्म बचा वो इस आई स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1। तो ये हो गया 3 धन 8 माइनस 3, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 8। एक बार देख लें वीडियो को, चल रही है कि बंद हो गई। चलिए इरेज करें। आप वीडियो को रोक करके फेयर तैयार कर सकते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझें, हम आपके साथ हैं। बस आप कोशिश करें, अगर आपको अच्छा लगा तो आप तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें इसको। ये हमारा हो गया 11। 12 को कह रहा है, देखिए 12 में वेक्टर, 12 वाला कह रहा है वेक्टर एफ बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, यह का वैल्यू। और विस्थापन बोल रहा है, विस्थापन ये बल की बात कर रहा है, बल इतना है। विस्थापन जो है उसको कह रहा है यस वेक्टर है और वो कितना है, वैल्यू दे रहा है 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। अगर ऐसे डायरेक्ट दे रहा है और कार्य पूछ रहा है तो कार्य W होता है। तो W बराबर होता है F डॉट यस। तो इसका F की जगह रख दीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप। और यहाँ पर आप रखिए यस का वैल्यू, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ से देखिए i से i में गुणा कर लीजिए, 15 हो गया, i स्क्वायर हो गया, यहाँ से प्लस प्लस का प्लस हो गया, 4 चौक का 16 हो गया, j स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 5 या 15 हो गया, k स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आपको 3 पद इसमें गुणा करेंगे तो 9 पद होगा। तो 3 पद तो i वाला जब j के साथ होगा तो i j मिलेगा उसके साथ ना, i कैप j कैप मिलेगा ना, और i कैप k कैप भी तो मिलेगा। इसी तरीके से j कैप k कैप भी तो मिलेगा। ये सब जितना मिलेगा वो 0 होगा। और i स्क्वायर j स्क्वायर वाला और k स्क्वायर वाला ये 1 होगा। तो इसकी वजह से उसको नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट ऐसे ही आप भी लगाएंगे तो आसान रहेगा। तो ये हो गया 15 51, ये एक इसका वैल्यू 1, तो 15 हो गया प्लस 16 हो गया माइनस 15 हो गया। तो 15 15 कट गया, आपका आंसर 16 आंसर आ गया। अब कह रहा है कि इनके बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, इसका माड निकाल लेंगे, एफ का माड निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, एफ का माड निकाल लेंगे, माड निकालना आता है ना, अंडर रूट करके 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग माइनस करके तो 5 ही हो जाएगा। तो 25 16 और 9, ये हो गया 16 9 25 25 50, तो ये हो गया अंडर रूट 50। चलिए अब यहाँ पर इसका भी माड निकालेंगे, माड यस निकाल लेंगे। तो माड यस निकालेंगे तो इसका इस तरीके से हो जाएगा 25 16, इसका 25 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25 और इसका भी 50 आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला लगाएंगे क्या, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि एफ वेक्टर, यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं एफ वेक्टर बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए एफ की जगह यहाँ से ये वाला रख देना, यस की जगह ये वाला रख देना, अंडर रूट 50 ऐसे रख देना। और इसका वैल्यू डॉट प्रोडक्ट 16, यहाँ 16 रख देना। उसके बाद जो है कॉस थीटा, तो यहाँ से कर देना कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इसके नीचे चला जाएगा, 16 बटे में अंडर रूट 50 गुणे अंडर रूट 50 ऐसे कर देना। अब इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए एक आंसर यहां मिल जाएगा, एक आंसर यहां मिल जाएगा। देख लीजिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। 16/√50 गुणे 50 दो बार है तो वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा 50। अब 50 2 से काट दो, 2 8 16, 2 25 संयम, तो आंसर आपका आ गया कितना? आंसर आ गया 8/25। क्लियर हो गया? दिख रहा है? चलिए दिख रहा। तो ये दूसरा वाला इधर से लगा लीजिएगा, यफ का और यस का। ये यफ वाला निकाले थे और ये यस वाला निकाले थे, है ना? तो ये वाला पार्ट दूसरे वाले का पार्ट देखो, ये यहाँ से है, इसका वैल्यू 16, इसका 50, इसका 50, इसका cos थीटा, तो cos थीटा बराबर ये 50 के नीचे 16 पे चला जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वीडियो लंबी होगी। बाकी क्वेश्चन आसान ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इधर से प्रक्षेप इसका क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, इस चीज का 26वां से कर दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रक्षेप गति का कुछ क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि एक 19.6 मीटर की जो है मीनार है और यहाँ से एक बंदूक से गोली 50, तो एक यहाँ बंदूक है, ये समझो बंदूक है, इसे 50 मीटर पर सेकंड से गोली निकल रही है, तो ये क्षैतिज में जाएगी, बाद में से जो उसका गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये नीचे आने लगेगी। और दूसरी एक और है, वो कह रहा है कि उससे 100 मीटर से निकलती है, 100 मीटर पर सेकंड से गोली निकलती है, तो इसका जो होगा वो दूर जाएगा और लेकिन पृथ्वी से दोनों टकराएगा, तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या एक गोली जो है पृथ्वी से टकराएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर पहला हो जाएगा कि हाँ टकराएगी, ये पृथ्वी से टकराएगी, हाँ कह देंगे। और दूसरी बात वो कह रहा है कि कितने समय बाद टकराएगी, तो टाइम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना। तो ये ऊंचाई हो गया और ये आपका वेग हो, मतलब वेग है, तो ऊंचाई से आप जो है h बराबर ut प्लस हाफ gt, ऐसे नीचे आ रहा, हाफ gt स्क्वायर रखना, और g का मान यहाँ 9.8 दिया है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है स्क्वायर, तो इसका 19.6 रखना, और u 0 तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ g का मान 9.8 रखना, t स्क्वायर, यही t मालूम कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इससे गुणा कर देना इसमें, तो t स्क्वायर बराबर ये 2 से इसमें गुणा हो गया, 19.6 गुणे 2 हो गया, और ये 8 से इसके अंदर भाग हो जाएगा, तो 9.8। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि किससे काट दें, चलिए इसको 19.6 ही रहने दीजिए, गुणे 2 रहने दीजिए, और यहाँ पर 98 कर लीजिए 10 से गुणा करके, या काट दीजिए 2 से, छोड़िए 2 से काट दीजिए, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18, ये कट गया, 2.9 आ गया, और ऊपर है इतना, तो 19, इसको ऐसे कर दीजिए, एक अंक इसका हटा के 29 कर दीजिए। अब 29 से 29 में 4 बार देखो, 9 चौक 36, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 2 10 1 11, नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, इसका 0, 2 यहाँ, 9.8 यहाँ, t स्क्वायर यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, 98 यहाँ,
चलिए 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12 के 2 और ये हो गया हासिल 1 और 9 दूनी 18 1 19 और हासिल 1 2 1 कन्नम 2 1 3 एक अंक पे दशमलव इतना हो गया और यहाँ हो गया 9.8। तो इसका क्या कर दें, हटा दें, दोनों पे सेम सेम दशमलव हटा दें। 392 बटे में 98, 98 को लिख सकते हो 49 गुणे 2 और इसको 392 को क्या लिख सकते हैं 49 गुणे 8, देखें 49 8 8 9 72 के 2 हासिल 7 और 8 4 32 और 32 और 7 32 7 39, ठीक है 8 बार में जाएगा तो 49 गुणे 8, तो 49 से 49 कट गया, 2 से कट गया 4। अब टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी बराबर कितना होगा √4, तो ये हो जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड आंसर आ गया। कितनी दो मतलब कितनी देर बाद वो टकराएंगी, 2 सेकंड बाद टकराएंगी, तो ये आपका आंसर हो गया। हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर का क्वेश्चन, 40 मीटर ऊंची मीनार है। ये मीनार कितनी है 40 मीटर ऊंची, 40 मीटर ऊंची मीनार है और कह रहा है उसके चोटी से एक गोला 36 से 20 मीटर की दूरी पर फेंका जाता है। कितने समय बाद मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। तो कितने समय में ये जब यहाँ से गोला फेंका जाएगा तो ये कितने यहाँ से कितने वेग से फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर कितने टाइम में आगे टकराएगा और कितनी दूर पर टकराएगा, ये क्षैतिज दूरी, तो कितनी दूरी पर टकराएगा, ये दो चीज पूछा जा रहा है। तो यहाँ से पहले हम t के लिए निकालेंगे, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो h की जगह 40 रख देंगे, ये तो u0 तो इसका पूरा 0 हो गया, प्लस इसका जो है हाफ और g का वैल्यू यहाँ देखें कितना दिया है 9.8 दिया है, g का वैल्यू कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ये दशमलव है, तो यहाँ पर 9.8 और t स्क्वायर रखेंगे, तो इससे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 2 हो जाएगा और ये इससे भाग हो जाएगा बटे में 9.8 और ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि इसको अगर हम कितना कह दें कि इसको हम दशमलव हटा दें तो ये 400 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा और ये 98 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव 10 से गुणा ऊपर किए तो 10 से नीचे भी 98 को हम 49 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 से कट गया और ये 49 और 400 इसको हम वर्गमूल ले सकते हैं, तो t बराबर √400 बटे में 49, तो ये 400 का देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 0 है तो इसमें से 1 निकल गया, 49 का 7 आ गया, तो इतना सेकंड। अब इससे अगर आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 कितना बच गया इसमें से 14 और 6 20 हो गया 60, 7 8 56, तो 7 8 56, 56 और 4 60 40 और 7 6 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इतने कर दीजिए, हो गया 2.8 सेकंड। अब कह रहा कितनी दूरी पर जाएगा, तो क्षैतिज दूरी जो होगी, क्षैतिज दूरी जिसको r कर रहे हो, क्षैतिज दूरी ये आ गया, क्षैतिज दूरी जो होगी वो क्षैतिज वेग आपका होगा 20 गुणे समय ये हो जाएगा आपका 20/7 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 400/7, तो इसे भाग दे दीजिए। 2.8 भी यहाँ रख सकते हैं t की जगह, क्योंकि उसी का वैल्यू तो ये है, तो ये 27 है, ये 57.2 आ जाएगा, 57.2 मीटर। चलिए आंसर हो जाए।
देखिए 7 पचे 35, 35 और 5 40, 50 हो गया, 7 सत्ते 49। राइट, आगे बढ़े। कितना नंबर था? 28 नंबर नहीं 27 नंबर था। 28 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, कह रहा है क्षैतिज दिशा से 100 मीटर के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान 50 और 200 मीटर। तो यहाँ पर जो है एक हवाई जहाज है, एक, चलिए ये जहाज है, आप समझ जाइएगा उसको। और ये किस वेग से उड़ रहा है? 100 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है। अब ये 200 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? h बराबर 200 मीटर की ऊंचाई से पिंड छोड़ता है। तो वो पिंड जो छोड़ेगा वो ऐसे ऐसे आके गिरेगा। तो चलिए यहाँ आके उड़ गया। अब ये पूछ रहा है कि पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय, यहाँ t पूछ रहा है कि t कितना लगेगा, और पूछ रहा है कि पृथ्वी तक गिरने में कितना समय लगेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा कह रहा है पृथ्वी पर आने में लगा समय तथा पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो आपको दूरी भी बताना है। क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज दूरी ये वाली होती है, क्षैतिज दूरी ये वाली क्षैतिज दूरी होती है, ये वाली क्षैतिज दूरी। इसी को आर से आप कह सकते हैं, लेकिन आर का मतलब होता है ये वाला। ये आधा है, तो हम आधा है तो आधा वाला समय भी लगाएंगे, और पूरा रहेगा तो कैपिटल टी वाला समय लगाएंगे, 2t + t। तो उससे आप समझ जाइए। तो ये समझ गए। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। इसको निकालेंगे हम, चित्र थोड़ा छोटा कर लें। चलिए ये गिर रहा है ऐसे, अब t यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, h बराबर ut + ½ gt² से आप निकालिए, टाइम मालूम हो जाएगा। तो h कितना है? 200 है। h कितना है? 200 है। 200 है, तो ये तो 0 हो गया और ये 2 हो गया और g हो गया। कितना दिया है? g का 10 दिया है। g बराबर कितना दिया है? g बराबर 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ आप 10 रख दीजिए, t² रख दीजिए। तो ये 2 से इधर गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और ये 10 से नीचे आ जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा t²। अब t बराबर निकालना होगा √, ये 0 0 कट गया, √40। कितना हो गया? √40। तो 40 का नहीं होगा, और 200 400 क्वेश्चन दे रहा है कि 20 सेकंड आना चाहिए। तो 20 सेकंड कैसे आएगा? ये हो जाएगा 2 से अगर इसको काटने 5 इसके नीचे आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 40, √40 हो जाएगा। कैसे लगेगा लगाने में, समय गिरने में? वेग दिया हुआ है 200 नहीं 2000 है, सॉरी ये 2000 है, इसीलिए नहीं आ रहा। ये 2000 है, तो यहाँ 2000 हो गया। अब इसका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, 2 से गुणा कर देंगे 4000 और बटे में 10 आ जाएगा। तो इसका ये कट गया। t बराबर जब होगा √400 होगा, और 400 का 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 जीरो में से 1 निकल गया, इतना सेकंड हो गया। t बराबर इतना सेकंड मालूम हो गया। अब कह रहा क्षैतिज दूरी कितनी चलेगी, तो एक आंसर ये हो गया आपका। अब क्षैतिज दूरी निकालना हो, क्षैतिज दूरी, तो क्षैतिज वेग देखो, ये क्षैतिज वाला वेग
तो क्षैतिज वेग कितना है 100, क्षैतिज वेग 100 और गुणे टाइम, ये वाला टाइम 20 सेकेंड, तो ये हो गया क्षैतिज दूरी या क्षैतिज वेग हो गया, ये क्षैतिज वेग हो गया और ये गुणे समय हो गया, तो इससे मालूम हो जाएगा। तो इतना हो गया, 2 एक इसके 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इतना हो गया मीटर। एक आंसर ये हो गया। चलिए अब 28 नंबर नोट कर लीजिए फट से। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कह रहा है एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से फेंकी जाती है, 30 अंश के कोण बनाते हुए फेंकी गई। तो यहाँ पर ये 30 अंश के कोण पर फेंकी जा रही है, 30 अंश पर, और ये यू वेग का क्या दिया है कि ये 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड से फेंकी जाती है। तो 30 अंश का कोण बनाते हुए गेंद का उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल को किससे, टी से ज्ञात करते हैं। ये होता है कितना, 2 यू साइन थीटा बाई जी होता है। अब देखिए 2 अपनी जगह और इसका 15, यू का मान 15 और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2। चलिए तो ये हो जाए। अभी यहाँ जी का वैल्यू बचा है, जी का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 में 10 दिया है, जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ आप रख दीजिए 10 और 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10, 5 तिया 15, 3 आ गया। तो 3 गुणे साइन 30 का मान 1/2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 पच्चे 10, आपका इतना सेकंड आ गया, आंसर हो गया सेकंड, आंसर मालूम हो गया। चलिए 29 में आपका 1.5 सेकंड आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई का सूत्र h बराबर, यहाँ से लगा दे रहे हैं, एक निकल गया। ऊंचाई का सूत्र h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये अगर हमारा 2g होता है, तो अब यहाँ पर u का मतलब 15 गुणे 15 और साइन स्क्वायर का मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2 1/4 हो जाएगा। साइन 30 और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, और 2 गुणे 10। अब यहाँ से देखिए ये 15 से 15 यहाँ में 225 होगा और इससे नहीं कटेगा, तो हमारा ये आ जाएगा कितना, इसको काट देंगे 8 से, तो 225, 15 मुड़ा किए और बटे में 4 नीचे आ गया, 8 हो गया गुणे 10 भागे 10। तो अभी 10 8 से पहले भाग दे लें, 8 से भाग दे लें कितने, 225 में, 225 में, तो 8 दूनी 16, ये 12 में से 6 जाए 6 और ये हो गया 5, 8 अठाएं 64, 1 आ गया, दशमलव लगा 10, 4 दूनी 8 हो गया। चलिए बस करिए। अब यहाँ पर आपका हो गया 28.2। अब इसमें भाग देना किसे, 10 से, तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो 2.8 मीटर, 2.8 2 भी कह सकते हो, पर आंसर में 2.8 दिया है, तो आप यहाँ तक ही एक ही अंक तक बात करेंगे। तो ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर वो हो गया। चलिए 29 भी लग गया, एक ऑप्शन ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। दूसरा जो पूछा गया वो ऊंचाई पूछा गया, ऊंचाई का आंसर इधर आ गया और इसका आंसर इधर आ गया। क्लियर हुआ? चलिए
कह रहा है कि 45 अंश कोण पर 49 मीटर की चाल से फेंका जाता है कि पृथ्वी तल एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 45 अंश कोण बनाते हुए 49 मीटर की क्षैतिज चाल से फेंका जाता है। क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। तो एकदम बिल्कुल ऐसे यहाँ से 45 मीटर के मतलब 45 अंश पर फेंका गया और कितने वेग से फेंका गया, 49 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। कह रहा है ये क्षैतिज परास आप बताइए, इसी को रेंज बोलते हैं। तो क्षैतिज परास का सूत्र क्या है, क्षैतिज वेग माने u cos थीटा और उड्डयन काल का मतलब 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ से आपका इसी को हम कह सकते हैं u स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 थीटा भी कह सकते हैं बाई g। तो चलिए ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये हो गया 15, ये हो गया cos 45 गुणे 2 गुणे 15 नहीं 15 नहीं भाई 49 है, 49 है। cos 45 गुणे 2 और u की जगह फिर 49 और साइन 30 वो 45 और बटे में जी का वैल्यू यहाँ देखना पड़ेगा कितना दिया है। क्वेश्चन नंबर है ये 29, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो जी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। जी का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 9.8 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए 49 cos 45 का मान 1/√2 और गुणे 2 गुणे 49 गुणे इसका मान भी 1/√2 बटे में 9.8। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको और आसान करने के लिए 49 इसको 0 बढ़ा देना और बटे में √2 यहाँ और गुणे 2 गुणे 49 गुणे 1/√2 और बटे में जो हमने 10 से यहाँ गुणा किया 10 से यहाँ भी गुणा किया था 98 हो गया। तो 49 गुणे 2 लिख देंगे। तो ये 49 से देखिए ये 49 ये कट गया और √2 से गुणा हुआ तो ये हो गया 490 और बटे में √2 मिला के 2 हो गया और अभी अपान में 2 बचा हुआ है। एक सेकंड देख लें। चलिए अभी तो ठीक है, ये अभी 2 बचा हुआ है। तो ये 2 जो इसका 2 ये हुआ और 2 बचा है तो ये कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 490 बटे में चलिए 2 से काट दें अगर तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10 ये हो गया। अभी यहाँ पर आ गया आपका 2 बचा है 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 है ना और 2 दूनी 4 2 पच्चे 10 तो 112 49 मीटर प्रति कलर 30 है आंसर रंग आ रहा है। चलिए छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे क्योंकि इतनी गर्मी है और इस गर्मी में जो है मिस्टेक हो ही सकता है, कुछ थोड़ा बहुत कहीं से थोड़ा भाग में हुआ होगा। देखिए एक 31 को भी आप उसी तरीके से लगाएंगे, परास ही निकालना है। फार्मूला दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसी से आएगा। चाहे आप क्षैतिज परास का सूत्र लगा दीजिएगा R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगा दीजिएगा, इस पे लगा दीजिएगा, इसी से आ जाएगा। 31 भी इसी से आ जाएगा, 31 भी इसी से आ जाएगा। हमने यही साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा को लिख सकते हैं u, ये u मतलब u को आप करेंगे u cos थीटा 2 इंटू u cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये विस्तार हमने कर दिया था, इसी से लगा देंगे आ जाएगा। विस्तार वाले से भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ होगा। चलिए आगे देखिए, हम ये वाला 31 और ये दोनों लग जाएगा, इसी फार्मूला से लगाइएगा। भाई यहाँ पर जितना कोण दिया गया है 45 दिया गया है ना, 90 कर दीजिएगा। चलिए हम लगा ही देते हैं। कितना था 30 वाला, कितना था 30 वाला कितना था, थीटा बराबर 45 अंश और u बराबर 49
मीटर पर सेकेंड, और g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बात नहीं। r बराबर यहाँ से u स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 49 गुणे 49 u स्क्वायर, और साइन 2 और यहाँ थीटा की जगह 45 है, 45 गुणिया 90, ये हो जाएगा g का मतलब 9.8। अब यहाँ से 49 गुणे 49 और एक जीरो बढ़ा दिए हैं हम, इसका यहाँ पर 98 करने के लिए 98 हो गया, और ये साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो गया गुणे 1। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 49 गुणे 490, और इसको लिख सकते हैं 49 गुणे 2, 49 दूनी 98 हो जाता है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब 2 से इससे भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 200, इसका 2 4 का 2 हो गया, और 90 का 45 हो गया, इतना मीटर आ गया। आंसर यही है। एकदम सेम ऐसे लगा लीजिएगा 31 वाला भी सेम वही है। हो गया। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये पूछा जाता है, इसमें कई चीजें हैं। कह रहा है एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उड़ान का समय 5 सेकंड है और परास 20 मीटर। तो कोई तीर है, हवा में छोड़ा जाता है इसे, तो हवा में जो छोड़ा जाता है तो यहाँ पर बेग नहीं दिया है, बेग नहीं दिया। कह रहा है उड़ान का समय, मतलब ये पूरा टाइम कैपिटल T, ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, और जो परास है वो 200 मीटर है, 200 मीटर है ये परास। तो r बराबर ये हो गया, t बराबर ये हो गया, तो हम इसी दोनों का सूत्र लगाएंगे, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो एक जो पूछ रहा है क्षैतिज वेग ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है, u cos थीटा ज्ञात कीजिए। क्षैतिज वेग इसी को कहते हैं, क्षैतिज वेग u cos थीटा। और दूसरा कह रहा है ऊर्ध्वाधर वेग पूछ रहा है, कह रहा है u sin थीटा बताइए, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। और तीसरी चीज पूछ रहा है, तीसरी चीज कह रहा है कि क्षैतिज से कोण ज्ञात कीजिए और थीटा भी ज्ञात कीजिए, क्षैतिज से कोण थीटा भी ज्ञात कीजिए, ये भी नहीं मालूम है। चलिए अब हम देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले t का फार्मूला लगाएंगे। t बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2, ये पहले इसको देखो 5 और 2 की जगह 2 और u sin थीटा को ऐसे रहने दो, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। देखो ये हमें ज्ञात करना है, ऊर्ध्वाधर घटक, और बटे में g का मान यहाँ पे इनको देना चाहिए। ये 9.8 दे रहा है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा, तो ठीक है 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इससे देखिए क्या करेंगे कि अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें, तो ये 5 गुणे 9.8 हो जाएगा, बटे में ये 2 आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा u sin थीटा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर 2 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, तो 2 गुणे 10 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 5 और ये 98 हो गया। तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 2 से देखिए ये कट गया, और 49 का 5 में गुणा कर लीजिए, 5 9 45 हासिल 4 5 चौक 20 4 24, और बटे में किससे 10 से अभी भाग देना, तो ये हो जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये क्षैतिज घटक है, क्षैतिज वेग है, तो मीटर पर सेकेंड आ गया। एक क्लियर हो गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, देखिए ये आंसर है, ये क्या हो गया, आंसर। चलिए इतना नोट कर लिए। अब हमको क्षैतिज वेग ये निकालना है, इसके लिए इसका फार्मूला लगा दें, इरेज करें इतना। अब r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पर चलिए r का वैल्यू कितना है, 200 मीटर है, और u स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो u स्क्वायर
का हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, यू स्क्वायर को हम लिख देंगे, इसका विस्तार कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू यू कास थीटा बाई जी। अब देखिए जो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन 2 थीटा और यू से यू स्क्वायर। अब यहाँ से जी का वैल्यू रखेंगे तो 200 गुणे जी का मान 9.8 हो गया और बराबर बटे में ये 2 आ गया, बराबर यहाँ पर एक चीज और यू साइन थीटा का मान अभी हमको मालूम हुआ है, कितना मालूम हुआ था, कितना था ये 24.5 था, 24.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 24.5 इसका यू साइन का। अब बचा क्या हमारा, यू कास थीटा बचा, यू कास थीटा बचा। अब देखिए इसको हमें निकालना, तो इससे इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यू कास थीटा बराबर, यू कास थीटा बराबर 200 गुणे 9.8 बटे में 2 गुणे 24.5। चलिए कोई बात नहीं, अब इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ 100 हो जाएगा और इस 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 980 और ये हो जाएगा 24.5। तो सॉल्व करना थोड़ा जटिल हो रहा है, कुछ आसान करना चाहिए था। एक सेकेंड, इसको ऐसे निकाल लेना चाहिए था, क्षैतिज वेग, एक सेकंड कैमरा हिल गया। इसको निकाल लेना तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग या क्षैतिज घटक उसी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं यू कास थीटा, और गुणे उड्डयन काल टी, ये भी एक सूत्र है। तो 200 ये हो गया और बराबर यू कास थीटा को ऐसे रहने दो, यू कास थीटा, और टी को रख दो, टी का मान देखो 5 सेकंड, तो यहाँ से ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो और बटे में जी भी तो आना चाहिए। अच्छा, क्षैतिज वेग बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, ठीक है देखते हैं। तो यू कास थीटा बराबर 200 बटे में 5, 5 चौक 20, आपका हो गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये का आंसर ये निकल गया। अब कह रहा कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण के लिए आप कहेंगे tan थीटा बराबर यू साइन थीटा का मान रख दीजिएगा और यू कास थीटा का मान रख दीजिएगा। जो आपका पहले आया था, आपका यू साइन थीटा आया था कितना, 24.5 आया था, और यू कास थीटा आपका भी आया है कितना, 40, तो आप इसी से भाग दे दीजिएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा। ये आपका हो गया tan थीटा, क्लियर हुआ। इसे भाग दिए तो कितना हो गया, यू कैंसिल हो गया है ना, यू कैंसिल हो गया, कोण निकाल रहे हैं तो यू कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया tan थीटा।
tan थीटा बराबर कितना हो गया आपका 24.5 बटे में 40। तो ये 2 से गुणा कर दो, ये दशमलव पूर्णांक में आ जाएगा। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। और ये 24 से 2, इसमें 2 से गुणा किए 5 दूनी 10, हासिल 1 और 2 चौक 8, 1 2 चौक 8 कितना आ जाएगा 98 नहीं 24.5 2 25 10 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 हासिल कुछ नहीं 2 दूनी 4 1 5 मिला लिया जाए 49 आना चाहिए। 2 25 10 के 0 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 ठीक और 2 दूनी 4 हासिल नहीं 49 एक अंक पे दशमलव। तो यहाँ आपका हो गया 49। अब देखिए tan थीटा बराबर कितना आ गया 49। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 49 बटे में 80। समझ में आ गया? क्लियर? नोट कर लीजिए 32। चलिए, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, गर्मी भी बहुत है। आज इतना ही, और आप अपनी फेयर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बचा है फिर देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा फिर डाल देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। और अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़रूर है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और क्वेश्चन सर कराइए। तो आपको ज़रूरत है तो फिर आप कमेंट में इसी वीडियो में ही कमेंट करिए कि सर और आगे की वीडियो जो है अपलोड कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।